हेलो बच्चों, आप सभी लोग आई होप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान में। ठीक, तो देखिए, इसमें कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ये बताया गया था, रासायनिक क्रिया क्या होती है ये भी बताया गया था, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं ये बताया गया था, जिसमें 5 पॉइंट्स आपको बताया गया। फर्स्ट पॉइंट था उसका चेंज इन स्टेट, सेकंड था चेंज इन कलर, थर्ड था उसमें इवोशन ऑफ गैस, जिसको मैंने करेक्शन करवाया था या दूसरा मीनिंग भी बताया था आपको वहां पे कि इमिशन ऑफ गैस। फिर अगला था प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड, जो भी प्रेसिपिटेट होते हैं वहां पे सब्सटेंसेस के वो, और एक टेम्परेचर, है ना। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहे हैं इससे पहले आपको कि वीडियो को जब आप देखते हैं एक बार, तो उनमें जो भी कुछ आपको लगे कि जो पॉइंट्स कहीं कुछ मिस्टेक हैं, कहीं कुछ आपको कम समझ में आ रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। ठीक है, उसमें ना तो किसी तरह का चार्ज लगता है, ना ही बहुत एनर्जी लगती है, ना ही बहुत ही टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक, ताकि मुझे पता चले मैं कि अगली वीडियो में क्या मैं सुधार करूं। भाई जब तक आप मुझे मेरी कमियों को नहीं बताएंगे तो हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं ना, क्योंकि लोगों को खुद की गलती का एहसास नहीं होता। जैसे मैं इसमें अगर हजारों गलती इस वीडियो में कर दूं तो मुझे पता नहीं चलेगी, लेकिन यदि इसमें 10 बच्चे इसको सही ढंग से देख रहे हैं तो मेरी कमियों को उजागर कर सकते हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में दूर कर सकता हूं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और जब पूरा देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे फैक्ट मिलते रहेंगे। उन फैक्ट को अपने नोट्स में अच्छे से नोट्स किया कीजिए। और सभी लोग की जब भी विद्यालय में हमारी आपकी मुलाकात होगी तो इस वीडियो के जितने लेक्चर्स आपको बताए गए उनके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है ना। और इस बार इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, और वीडियो को अंत तक देखना कंपलसरी है, अदरवाइज वीडियो के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, नहीं तो मैं आके वहीं पीटना शुरू करता आप लोगों को। ठीक है, चलिए मजाक तो थके हो। तो चलिए यहाँ बात कर रहे थे आपसे पहले कि आज जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हमने बताया था क्या होता है। आज केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो इसको छोटे शब्दों में आपको समझना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती थी ये बताई थी मैंने, आज बताने चल रहा हूं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण सिंपल वे में आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया ही होती है रासायनिक समीकरण। ठीक, अब रासायनिक समीकरण देखिए, जैसे कोई चीज आपको एक सेंटेंस के माध्यम से दे दी गई, एक शब्द के रूप में दे दिया गया। हमने कह दिया कि एक कंटेनर था, उस कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन थे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, भाई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले आपको यहां पर। अब अभिक्रिया शुरू होगी, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपको मिले, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन थे, ये दोनों अभिक्रिया किए और बन गया यहां पे मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। ये देखिए बैलेंस भी कर दिया। अब तो आपको ये लगा कि चलिए हाँ हम लोग एल्कोहल मतलब कि शराब बनाना सीख गए ना, तो सब लोग कहेंगे चलिए अब बनाना सीख गए, अब घर पे यही बैठ के करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो आसानी से CO को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हाइड्रोजन को भी। मान लीजिए किसी केस में आपने इन दोनों को प्राप्त कर भी लिया और आप एक कंटेनर में रख दिए। अब आप इंतजार कर रहे हैं जल्दी से मेथेनॉल बने, जल्दी से मेथेनॉल बने, जल्दी से मेथेनॉल बने, सबको पिला के बेहोश करें ना। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज है नहीं, क्योंकि इक्वेशन कंप्लीट होने के लिए
जिनमें कि सिर्फ रिएक्टेंट ही चाहिए, उसमें कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, यानी कंडीशन फॉर केमिकल इक्वेशन। उस रासायनिक समीकरण के लिए कुछ शर्तें होती हैं, होने के लिए उनकी कुछ शर्तें होती हैं। तो शर्तों में पहले क्या होता है, उसका टेम्परेचर, फिर प्रेशर, कैटालिस्ट, ये कंडीशन है। अब इसमें जो इस क्रिया को अगर मैं कहूं संपन्न कराने के लिए, तो ये 340 एटीएम चाहिए इसको, 340 एटीएम इसका प्रेशर होना चाहिए, तब तो ये क्रिया कंप्लीट होगी। और घरों में तो इतना प्रेशर होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज अपने घर पे ही तुरंत कर ले जाए। और वैसे भी कभी भी अगर आपको ये मेथनॉल मिले तो भूल से भी इसका यूज ना करें ना। मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि एल्कोहल नाम आ गया, सबको ये पता चल गया तुरंत, हाँ ये नशा वाला है, ठीक है, तो लेकिन ये नशा वाला नहीं है। इसका एक ऐसा स्वाद है जो लेने के बाद आप खुद ये कहेंगे, हाँ रे हाँ, कहाँ सीधे स्वर्ग पहुंचे, ठीक है। मतलब इसको पीने से एकदम मानसिक संतुलन तो खत्म हो ही जाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इस पदार्थ को पीने से। इसलिए कभी भी भूल से भी इसका सेवन ना करें ना। दूसरी बात, इसको सूंघने से, मतलब पेवर मेथनॉल अगर आपका है और उसको आप सूंघ लेते हैं कस के, तो ये मान के चलिए कि बेहोश हो सकते हैं। तो ये भी कभी ट्राई नहीं करना है लैब वगैरह में, ठीक है ना। तो चलिए, ये था मेथनॉल आपका बना यहाँ पे। आपने बताया कंडीशन इसके लिए, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम प्रदर्शित करते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, इन सब के ढंग को, उसके निरूपण को यदि हम निर्धारित करते हैं तो वही कहलाती है हमारी रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक समीकरण आपका होता है, उस रासायनिक समीकरण को संपन्न होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उनका कुछ नियत ताप होता है, कुछ दाब होता है, कुछ उसके उत्प्रेरक, वहां पे कुछ की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति रहती है, उसके द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक। अब जब ये हो गया आपका, जिससे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट में कोई भी हो सकते हैं, उसके द्वारा आप अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो देखिए, ये तो हो जाएगी आपकी अभिक्रिया के लिए कंडीशन हो गई। और अभिक्रिया क्या, जब आप लिखते हैं उसको, तो समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करते थे, ये आपने बता दिया। अब आपको ये जानना है कि जब अभिक्रिया आपको कोई दे दी जाए तो उस अभिक्रिया में आप उसे कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे। भाई जैसे हमने एक रैखिक रूप में दे दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट जो है, एल्युमिनियम सल्फेट वो अभिक्रिया कर रहा है, मान लीजिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl से कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट HCl से अभिक्रिया कर रहा है, तो वो रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में जल बन गया और SO2 गैस निकल गई, ऐसी कंडीशन में। तो उस स्थिति में आपको पहले जानना है कि एल्युमिनियम सल्फेट होता क्या है, उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला बनाना भी हमको कंपलसरी है, ठीक है ना। तो फार्मूला बनाने के लिए पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने कुछ आयंस बताए थे, ठीक है। तो बच्चे अगर आयंस के बारे में जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो उसको अपनी नोट्स बुक में अच्छे से देख ले। मैं एक बार यहाँ पर फिर से कुछ आयंस को लिख रहा हूँ और उससे कंपाउंड कैसे बनेंगे इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे हम अभिक्रियाओं की समीकरण की बात आपसे करेंगे। तो देखिए कुछ आयन, पहले आपका आयन जो है यहाँ पर वो है एक सल्फेट आयन, इसमें सभी के आगे आयन लगा होगा, ठीक है, तो उतना आप समझ जाएंगे। ये सल्फाइड आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइड, एजाइड, सल्फाइड। सबके उच्चारण को अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। कार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आगे आयन सब में लिखना आपको, आयोडाइड, इनको आप सिंपल सा हाइलाइट भी बोलते थे। फिर ये है आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पर मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट आयन, ऑक्सलेट आयन, अमोनियम आयन, एसीटेट आयन। ठीक, तो अभी कुछ इस ऐसे आपको आयन से यहां जो बताया जा रहा है उनको ध्यान से देखिए, और इनके ऊपर जो चार्ज दिखाए जा रहे हैं, ये चार्ज तो कंपलसरी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चार्ज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो कंपाउंड बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जब इसको आप नोट कर लेते हैं ना, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद बातें अगर समझ में आ गई तो ठीक है, और समझ में आ भी गई तो इसके बाद भी आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी में लिखना भी होगा, तभी आप इसके कंपाउंड बना सकते हैं। तो जब ये आयंस आप लिख लेंगे, एक बार पिछली क्लास में बताया भी गया है आपको, और बाय द वे अगर नहीं बताए गए होंगे ना, वैसे हो नहीं सकता ना बताया गया हो, बताया ही गया है, तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए अच्छे से। जब रिवीजन हो जाए, अब देखिए इसके बाद कुछ और चीजें इसी के लिए हैं। इनमें थोड़े से मेटल हैं जिनको मैंने आपको बताया है, क्षारीय धातु, जिनमें आपका आएगा पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। एक और आता है इसी में, फ्रांसियम आता है, लेकिन उसके कंपाउंड बनाते नहीं हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। इस पर हमेशा, इनमें से कोई भी मेटल आपको दिखेगा तो उस पर हमेशा +1 चार्ज, कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, कितनी भी संख्या में हो, हमेशा कौन सा चार्ज? +1। दूसरे देखिए, वो है क्षारीय मृदा धातु, इसको आप एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें बेरिलियम भी आता है, तो बेरिलियम में कुछ अलग केस होता है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए शामिल कर लेते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इसके अंतर्गत भी एक रेडियम आता है जो रेडियो एक्टिव होता है ना। तो देखिए, ये इसमें से कोई भी अगर आपको मेटल दिखाए जाते हैं तो उस पर हमेशा कौन सा चार्ज याद रखना है? +2 चार्ज, ये चेंज नहीं होंगे कभी भी। अगला एक एल्युमिनियम आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम, Al, इस पर +3 चार्ज। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर लूं आपसे, हाइड्रोजन, तो ये इस पर H+ आयन, और अगर ये इस हाइड्रोजन पर जो प्लस आयन आपको दिखाया जा रहा है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर उसने हाइड्राइड की बात की आपसे, किसकी? हाइड्राइड की बात की, तो उस हाइड्रोजन पर निगेटिव चार्ज बताएंगे। क्या बताएंगे? निगेटिव चार्ज बताएंगे हाइड्राइड आयन पर, ये होगा। यहां मैंने हाइड्रोक्साइड बताया था और ये हाइड्राइड बता रहा ना, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों चार्ज रख सकता है। बात समझ में आई? अब जब आप इस आयन को समझ गए हैं तो मैं बस एक कंपाउंड आपको बताना यहां है कैसे बनता है, और फिर उसके बाद आपके लिए वर्क यही रहेगा कि आपको 5-5 कंपाउंड बनाने होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको फार्मूला दे दिया गया, अभी मैंने बात की थी आपसे एल्युमिनियम सल्फेट की, एल्युमिनियम सल्फेट की। तो देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट में क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट में आपको दिखाया गया कि एल्युमिनियम के ऊपर था 3+,
और सल्फेट यहां पहले लिखा गया था आपका SO4 पे डबल नेगेटिव। अब देखिए जिस पदार्थ के ऊपर जो भी यहां पे दिखाया गया उसके ऊपर जितना चार्ज दिया जाए उसके नीचे आप लिख दीजिए। ठीक, अब ऐसे देखिए इस वाले समूह में कितना दिया था, 2 चार्ज है, तो इसको इसके नीचे लिखिए। अब करना क्या है कि इस पहले वाले जो मेटल है आपके पास, मेटल हो नॉन मेटल हो कुछ भी हो, तो जो भी आपके पास यहाँ पे सबस्टेंस है इसको, इसकी जो संयोजकता है अगले वाले समूह के साथ और जो दूसरे समूह की संयोजकता है वो पहले वाले के साथ, मतलब इसके साथ इस दूसरे वाले की संयोजकता लिखेंगे आप और दूसरे वाले को पहले वाले संयोजकता के साथ लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब ये समझिए एक तरह से इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस रूल, और साधारण भाषा में हम आप इसको जूता टोपी का नियम बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसकी जो संख्या थी यहां पे पहले मैंने लिखी Al2, ये इसके पास गया, और ये देखिए SO4, यहां पे चूंकि पूरा एक समूह है, इस समूह को आप हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में लिख दीजिए, और यहां मिल गया थ्राइस, तो ये बन गया आपका एल्युमिनियम। देखिए इसका नाम क्या था, एल्युमिनियम, इसका क्या नाम था, सल्फेट, कंपाउंड बना एल्युमिनियम सल्फेट का। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से मान लीजिए आपको दे दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अगर इनमें चार्ज दोनों पर सेम है, दोनों पर समान संख्या में आवेश आ रहा है, समान आवेश नहीं समान संख्या में आवेश आ रहा है, तो दोनों को आप सीधे से ऐड कर दीजिए बस। जैसे सोडियम की बात हुई, सोडियम पर 1 प्लस बताया अभी मैंने, हाइड्रोक्साइड की बात हुई, इस पर 1 माइनस बताया, इस पर 1 प्लस चार्ज, इस पर 1 माइनस चार्ज, दोनों को आप जोड़ दीजिए बस। ये देखिए इसका नाम सोडियम, इसका नाम हाइड्रोक्साइड, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप कंपाउंड अगर बनाना सीख जाएंगे तो आगे जो भी आपको एक लिखित रूप से समीकरण दिए जाएंगे, जो केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा, उसे लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ उसके फार्मूले। जब फार्मूला और इक्वेशन लिखने का पैटर्न आपको पता चल जाएगा तो आप उसको संतुलित करने का तरीका भी सीख जाएंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए वर्क ये है कि आपको 5 कंपाउंड्स बनाने हैं, उन 2 जो आपको एलिमेंट्स बताए गए, क्षारीय मृदा धातु के और क्षारीय धातु के, उनमें से कोई भी आप 5 एलिमेंट्स चुनेंगे और उसको इनमें से किसी के साथ बनाएंगे, और ये पांचों के पांचों आंसर आपके उस कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। ठीक है, इस कमेंट बॉक्स में अगर आप इसको लिख देते हैं, जिसका फर्स्ट टाइम आंसर आएगा उसका नाम मैं कल वाले वीडियो में अनाउंस करूंगा। ठीक है, जिसका भी आंसर पहले फर्स्ट टाइम में आएगा उसमें उसी का नाम मैं अनाउंस करूंगा। समझे आप सब? तो इसको विशेष रूप से सभी को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 कंपाउंड बनाने हैं, उनमें से किसी भी मेटल के, जो मैंने आपको बताया है टोटल, उनमें से किसी भी एक मेटल को उठाइए, चाहे 5 अलग अलग मेटल ले लीजिए, 5 कंपाउंड आपको बनाने हैं, कोई भूलेगा नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना भी और अपनी कॉपी में भी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।